जय हिंद साथियों, प्रहरी मुंबई से जावेद शेख और इस वक्त हम मुंबई कांग्रेस कार्यालय में हैं और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन है। जिस तरह से मुंबई कांग्रेस कार्यालय पे जो है बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा अटैक किया गया है, उस सिलसिले में हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से बीजेपी युवा मोर्चा ने हमला किया है मुंबई कांग्रेस कार्यालय पर? देखिए, ये उनकी कायरता है और वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, उनके मैनेज्ड गुंडे हैं सब, जिनको कहीं से टू बना के लाया गया और कुछ उनके ऑफिस बेरर हैं जिनको मुंबई का माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। किसी भी राजनीतिक दल से अगर आपको किसी तरह के जो आपके विचार हैं, अगर उनसे नहीं मेल खाते, अगर आपको विरोध करना है, प्रोटेस्ट करना है, तो आप जो है परमिशन लीजिए और प्रोटेस्ट करिए। सबको अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन बजाय प्रोटेस्ट करने के जिस तरह की गुंडागर्दी करने वो आए, जिस तरह से उन्होंने ऑफिस के ऊपर अटैक किया, यहाँ औरतों के ऊपर हाथ डाला और जो जिस तरह की हरकतें की हो किसी राजनीतिक दल की नहीं हो सकती। मौके पर पुलिस आई, प्रशासन की भी नाकामी हम कहेंगे, क्योंकि जिस तरह सैकड़ों लोग जो है कैंपस में दाखिल हुए, पास में जो है प्रेस क्लब है, पास में जो है मराठी पत्रकार संघ है, पुलिस का कंटिन्यू बंदोबस्त है। 1 घंटे पहले यहाँ जो है प्रकाश अंबेडकर जी का मोर्चा चल रहा था, सामने पुलिस स्टेशन है रोड के इस पार। तो इससे ये लगता है कि सब प्रायोजित था और सब की जानकारी में था। लेकिन ये घटना की हम निंदा करते हैं और कड़े शब्दों में, और सरकार ने जो भी केसेस लिए हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। जो अभी उसमें लोग भागे हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और हर राजनीतिक दल को ये अधिकार है कि किसी को भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करे, लेकिन अगर कोई इस तरह की दादागिरी करता है तो इलेक्शन कमीशन से हम मांग करते हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन है वो रद्द किया जाए, उनके नेताओं पर केस रजिस्टर हो, उनकी जिम्मेदारी उनके बड़े नेताओं को लेनी चाहिए। और इस तरह की हरकतें महाराष्ट्र में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। महाराष्ट्र बहुत ही पूर्व जो है राज्य रहा है, यहाँ संतों की भूमि है, कभी एक दूसरे के विरुद्ध आप बात करो, लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी, गाली देना, औरतों के ऊपर हाथ उठाना, बदतमीजी करना, ये राजनीतिक नेताओं के लिए शोभा नहीं देती। किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी के नेताओं के लिए ये ठीक नहीं है। सर, आज तो संसद में भी अखाड़ेबाजी चालू है, जानबूझकर की जा रही, क्योंकि अडानी को बचाने का काम हो रहा है। अडानी पर राहुल जी और दूसरे विपक्ष के साथी वो बिल्कुल चाहते हैं कि संसद चले और उस पर जो है बहस हो और उस पर बात हो, देश जाने। राहुल जी पर तो FIR हो गया। राहुल जी के ऊपर ही FIR करेंगे ना, जिसने झगड़ा शुरू किया, जिन्होंने गेट रोक लिया। आप उनकी तस्वीरें देखिए, डंडा लिए हुए हैं, डंडा कहाँ से आया संसद में, और दादागिरी कर रहे हैं, औरतों को परेशान कर रहे हैं, सारा कुछ मीडिया में दिख रहा है। उसके बावजूद आप राहुल गांधी पर केस लेते हैं फर्जी तरह से। तो ये एक तरह से सरकार, अमित शाह की पुलिस और अमित शाह के इशारे भी सब हो रहा है, क्योंकि देश का ध्यान बटाने के लिए, अडानी के मामलों से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने संसद के पटल पर महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अवहेलना की, उनका अपमान किया। जिस तरह की भाषा का अमित शाह ने प्रयोग किया, कोई नई बात नहीं है। उनके यहाँ तो संघ जब से बना है तब से जो है वो दलित विरोधी रहा है, और दलितों का विरोध हो, दलितों को मार रहे हैं। जिस तरह से देश में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, जैसे माइनॉरिटीज़ के साथ अत्याचार हो रहा था, वही सेम तरीके पे आज जो है दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। और संसद की गरिमा को ये खुद खराब कर रहे हैं, क्योंकि संसद एक पवित्र जगह है जहां आप अपने विचार रखें। ओम बिरला जी संसद के अध्यक्ष हैं, वो बहुत सारे विपक्षी दलों के टाइम बात करने वक्त माइक का प्रॉब्लम कर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये अपने आप में एक शर्मनाक है, क्योंकि हमारा देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है। अगर हम लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें किसी की आवाज़ दबाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस आवाज़ को जानिए आपकी सत्यता क्या है। अगर सत्य है तो उस पर कार्रवाई हो, सत्य नहीं है तो उसे करिए। तो इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं, ये बीजेपी के लिए को भी आगे जाके तकलीफ उठानी होगी, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि लगाम हाथ से निकल जाएगी।
क्योंकि जिन गुंडों का आप आज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको लेकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कल ये आपके विरुद्ध भी जा सकते हैं। आपको अगर सत्ता मिली है तो सत्ता का सदुपयोग करिए, आप सत्ता का दुरुपयोग मत करिए। प्रशासन और दूसरी एजेंसियों के दबाव में या उनका दबाव डालकर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी का भविष्य खत्म नहीं कर सकते। राहुल जी देश के सर्वमान्य नेता हैं, पूरा देश राहुल जी को बहुत सीरियस सुनता है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब वो टेलीविज़न पे आते हैं तो बहुत लोग, औरतें, आदमी टेलीविज़न बंद कर देते हैं, लेकिन वहीं राहुल जी की बात को सुनने के लिए लोग जो है बिल्कुल उतावले होते हैं कि वो देखें कि आज राहुल जी क्या कह रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में राहुल गांधी ने जिस तरह के संघर्ष किए हैं देश के लिए, उनका राजनीतिक या उनका व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं रहा है, क्योंकि अगर उनका कोई व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वार्थ होता तो कहीं भी वो अपना कर सकते थे। लेकिन जो कुछ उनके बाप दादा ने इस मुल्क में बनाया है वो सब देश के लिए बनाया और सब देश को दिया, और बहुत अच्छे तरीके से राहुल गांधी इस देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सर, जिस तरह से अभी मुंबई कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं चरण सिंह सप्रा जी, वो कहीं नज़र नहीं आए, तो क्या नहीं लगता कि इसमें क्या वजह है कि वो नज़र नहीं आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से आज का माहौल चल रहा है, कौन सा लोटस ऑपरेशन, ये ऑपरेशन चल रहा, वो ऑपरेशन चल रहा, तो ऐसा कुछ तो नहीं है? सारे बड़े नेता इस वक्त हमारे दिल्ली और नागपुर में हैं। हमारे यहाँ किसी तरह की कोई मतभेद नहीं है। सारे नेता, चूँकि ये सीजन ऐसा है, मतभेद नहीं है। जिस तरह से आज के दौर में जो है कि ऑपरेशन पे ऑपरेशन चल रहा है, कल आज इधर है, परसों उधर है, तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि वो यहाँ के मुंबई कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के जो है कि प्रेसिडेंट है होने के बावजूद जो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो हमेशा यहाँ होते हैं। अब चूंकि वो अभी उनका कारोबार भी है। दूसरी चीज़ है कि ये राजनीतिक माहौल ऐसा है इस वक्त, सभी लोग, मैंने कहा कि मुंबई के हमारे सभी नेता तकरीबन आमदार, पूर्व खासदार, पूर्व मंत्री, सब के सब जो है या तो नागपुर हैं या दिल्ली हैं। तो इसलिए उन्हें आज सब आ जाएंगे, फिर हमारी रणनीति बनेगी और हम इस पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हमको देश के संविधान पर विश्वास है, हम संविधान के लिए लड़ते हैं। जिस तरह से मुंबई कांग्रेस कार्यालय पे अटैक हुआ, तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं ये एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश है? ये कायरों का काम है। बीजेपी घबरा गई है। बीजेपी को पता है कि हम सत्यता जो है उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। संसद के इशूज़ को लेकर जो जिस तरह से बाबा साहब का अपमान करने की कोशिश किया, उसी चीज़ों को हर जगह से, क्योंकि कल आपने देखा होगा कि पूरे महाराष्ट्र राज्य में अलग अलग जगहों पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने बाबा साहब के सम्मान में कल मोर्चे निकाले हैं। हमारे कार्यालय के बिल्कुल बगल में बहुजन बंचित अघाड़ी का बहुत बड़ा मोर्चा कल था। तो इसी समझ लेना चाहिए कि ये विरोध सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, बल्कि इस देश में रहने वाला हर नागरिक जो बाबा साहब से प्यार करता है, जो देश के संविधान को मानता है, वो बाबा साहब के सम्मान में हर जगह बीजेपी का, RSS का, उनके गुंडों का विरोध कर रहा है। इस हमले को लेकर आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? नहीं, अब रणनीति क्या, हमें कोई युद्ध थोड़ी लड़ना है। हम तो देश के संविधान में विश्वास करते हैं और संविधान के तहत जो कार्रवाइयाँ उन पर कल पुलिस ने की हैं, अगर उनको अरेस्ट या किसी तरह की दुश्वारी होगी तो हम आंदोलन करेंगे, हम धरने पे बैठेंगे। राज्य में सरकार ऐसे गुंडों के हम चलने नहीं देंगे। नागपुर से हमारे लीडरों की वापसी के बाद फिर तय होगा कि आगे का आंदोलन कैसे होगा। धन्यवाद आपका। तभी आपने देखा कि हमारे साथ मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन थे, अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने थे। इन्होंने बड़े साफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो अधिवेशन के बाद जो है कि हम बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। कैमरामैन वैस साबले के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।